वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या होगा अगर आप अपने स्पीकिंग टेस्ट में क्यू कार्ड को गलत पढ़ लें। इफ़ यू मिसरीड योर क्यू कार्ड ड्यूरिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ योर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। क्यू कार्ड पे कुछ टॉपिक दिया गया है और गलती से आपने किसी और टॉपिक पे ही बात कर दी तो क्या होने वाला है, इस चीज़ को देखेंगे। इससे आपके क्या स्कोर्स में इम्पैक्ट आएगा, क्या आपके बैंड स्कोर्स में इम्पैक्ट आएगा, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पर पहले एक बार देखते हैं कि गलती हो कैसे सकती है। बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत बार हो जाता है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस के दौरान भी होता है और रियल टेस्ट में भी हो जाता है। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे वो गलती कर सकते हैं या कैसे गलती हो जाती है। हो सकता है कि आपको इन टॉपिक्स को देख के लगे कि अरे ये गलती कैसे हो सकती है, तो बहुत ही सिंपल है। बट एक चीज़ को समझिए कि कई बार आप बहुत अंडर प्रेशर होते हैं। जब आप रियल एग्ज़ाम में जाते हैं तो थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा सा प्रेशर होता है और उसके चलते कई बार गलती हो जाती है। पर अगर गलती हो जाए तो हमारे बैंड स्कोर का क्या होगा, उस चीज़ की हम बात करेंगे। पर पहले देखते हैं कि कैसी गलती होती है एंड फिर डिस्कस करेंगे कि उसके बैंड स्कोर्स पे हमें क्या इम्पैक्ट आएगा। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स। टॉपिक था अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यू यूज एट होम। एक ऐसी इक्विपमेंट दैट यू यूज एट होम, और जब आपने बात की तो वहाँ पे आपने बात करी किसी मे बी आपने बात कर दी अपने क्रिकेट बैट की, या बात कर दी रैकेट की, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आप यूज़ करते हैं। तो क्या ये सही है? जवाब सही है नहीं, छोटी सी गलती है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था वो कह रहा था डिस्कस एन इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यू यूज एट होम, यानी जिसे आप घर पे यूज़ करते हैं, घर के बाहर नहीं। तो यहाँ पे आप बात कर सकते थे मे बी वॉशिंग मशीन की, मे बी वैक्यूम क्लीनर की। तो ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं तो उसकी बात करेंगे, इस चीज़ की बात नहीं करेंगे जो आप घर के बाहर यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिए छोटे छोटे वर्ड्स का। एट होम यहाँ पे एक वर्ड था जिसका ध्यान देना था। अगला टॉपिक देखते हैं, अ टाइम समवन हेल्प्ड यू। एंड यहाँ पे अगर आपने बात की ऑफ अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड समवन, देखिए छोटी सी माइनर सी दोनों में डिफरेंस है। व्हेन समवन हेल्प्ड यू यानी किसी ने आपकी मदद की, और जब आपने बोला तो आपने बात कर ली उस टाइम की जब आपने किसी की मदद की। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, जहाँ पे कि आपने मदद ली ना कि मदद दी। ये था टॉपिक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे आपको हेल्प लेने की या हेल्प देने की बात हो रही है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अ फॉरेन फूड दैट यू वुड लाइक टू ईट। और जब आपने बात की यानी एक ऐसा डिश, एक ऐसा फूड जो कि फॉरेन है यानी आपके कंट्री से नहीं है और आपने जो आपको खाना पसंद है। और जब आपने बात की तो आपने बात की एक ऐसे एक्सपीरियंस की जहां आपने कोई ऐसा फॉरेन फूड खाया जो आपको पसंद नहीं आया। तो ये बिल्कुल उससे उल्टा हो गया, क्योंकि जहाँ पे टॉपिक में क्या पूछा गया था, अ फॉरेन फूड दैट यू लाइक टू ईट, और आपने क्या बात कर दी, एन एक्सपीरियंस वेयर यू डिड नॉट लाइक टू ईट अ फॉरेन फूड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और गलती हो जाती है, कई बार हम सेम पार्ट ऑफ द कंट्री के डिश की बात कर देते हैं। सपोज आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और आप बात कर रहे हैं कि मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। नाउ इट इज़ द सेम कंट्री, and when we say foreign food they mean something other than your country. So आप चाइनीज़ की बात कर सकते हैं, इटालियन की बात कर सकते हैं, बट अपने ही कंट्री के रीजन की बात नहीं कर सकते। अगर आप इटली में रहते हैं तो आप इटालियन की बात नहीं कर सकते, तब आप इंडियन की बात कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, डिस्कस एन अचीवमेंट दैट यू सेलिब्रेटेड। और जब आप बात करते हैं मे बी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी का, आप बात करते हैं ऑफ अ टाइम व्हेन योर फ्रेंड टर्न्ड 50 या समथिंग और 40 और एनी लैंडमार्क। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है,
अचीवमेंट आपकी, नॉट एनीवन एल्सेस। एंड टिपिकली जो बर्थडे पार्टीज होते हैं वो अचीवमेंट नहीं होते हैं, वो तो होना ही होना है, हर एक को एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचना ही पहुंचना है, तो वो अचीवमेंट नहीं है। जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपने खुद ने अचीव किया, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने पाई, तो उसके बारे में बात कीजिए। यहाँ पे टिपिकली एक ऐसा इवेंट जो खुद ब खुद होता ही होता है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। समथिंग यू बोरोड, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बोरो की, और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कोई ऐसी चीज़ जो आपने किसी अपने दोस्त को दी, तो ये लेंडिंग हो जाता है, बोरोइंग नहीं होता। तो ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस। समथिंग दैट यू लेंट इज समथिंग कि जो आपने अपने दोस्त को दी, और समथिंग दैट यू बोरोड इज जो आपने किसी से ली। अगला देखते हैं, एन इंटरेस्टिंग ओल्ड पर्सन दैट यू नो ऑफ। एन इंटरेस्टिंग ओल्ड पर्सन का क्या मतलब हुआ कि किसी की एज में जो ज़्यादा हैं। जब हम ओल्ड की बात करते हैं टिपिकली तो हम 60, 70 या ऐसी एज की बात करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि when they are asking about an old person, you are not talking about someone who is 40 or 50. उसको टिपिकली ओल्ड नहीं माना जाता। कोशिश कीजिए कि it is about 60 or 70 year old that you are talking about। तो इसका आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, a type of weather you like, कि एक ऐसा मौसम जो आपको पसंद है। यहाँ पे आप हो सकता है शुरू करें कि दिस इज़ द वेदर आई लाइक, और उसके बाद आप एक एक्टिविटी की बात करें, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन दी समर्स, और उसके बाद सिर्फ क्रिकेट की ही बात करते रहें, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आपसे वेदर की बात की गई है तो आप वेदर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, और उसमें क्या डिफरेंट चीज़ें आप करना चाहते हैं, करते हैं या करना पसंद करते हैं, उसकी बात कीजिएगा। सिर्फ एक ही एक्टिविटी पे अटक के ना रह जाइएगा। ऐसा ना हो कि उस वेदर में आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप सिर्फ क्रिकेट की ही बात करते रहें 2 मिनट के लिए, वो नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी यूज़ करनी है वेदर के बारे में। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, टॉक अबाउट अ बुक दैट यू हैव रेड। यहाँ पे और जो आप जवाब है वो आप देते हैं मूवी के बारे में, और आप यहाँ पे मूवी के बारे में बोलते रहते हैं कि जो एक मूवी है जो आपको पसंद आई है। हालांकि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है टॉक अबाउट अ बुक, जबकि आप जवाब दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं किसी मूवी का। तो आप बिल्कुल ही टॉपिक से हट गए हैं, टॉपिक कुछ और था और आपने जवाब कुछ और दे दिया है। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं कई बार व्हेन इट कम्स टू क्यू कार्ड। तो इस सिनेरियो में क्या होगा अगर आपने ऐसी गलती कर दी और आपने कुछ और टॉपिक था पर गलती से टॉपिक को मिसरीड किया, मिसअंडरस्टैंड किया और गलत जवाब दे दिया, तो क्या होगा? घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर आप देखें तो 4 पैरामीटर्स जो हैं वो हैं जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स दिए जाने हैं। वो हैं फ्लुएंसी, ग्रामर, लेक्सिकल रिसोर्स और प्रोनाउंसिएशन। यहाँ कहीं पे भी टास्क अचीवमेंट की बात नहीं आती है। यहाँ कहीं पे भी ये बात नहीं आती है कि जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के लिए आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो टिपिकली आपकी मार्किंग फिर भी होगी। हालांकि अगर आपका टॉपिक बिल्कुल ही अलग है, जैसे अभी मैंने लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा, टॉपिक था बुक्स और आपने बात की मूवीज़ की, तो बिल्कुल ही टॉपिक गलत हो गया। उस सिनेरियो में आपको मार्क नहीं किया जाएगा, उस टास्क के लिए आपको मार्किंग नहीं दी जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही टॉपिक से हट के बिल्कुल ही कुछ और मत बोलिए। बट अगर थोड़ी 19-21 की मिस्टेक हुई भी है टॉपिक को समझने में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्किंग फिर भी होगी, आपको बैंड स्कोर्स फिर भी दिए जाएंगे। अगर आपके दिमाग में और भी कोई ऐसे डाउट्स हैं आइल्स को लेके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमारे साथ उनको शेयर कीजिए ताकि हम उसके जवाब दे सकें। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं स्पीकिंग के लिए या अपनी आइल्स प्रिपरेशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस चैनल को यानी द लर्निंग डेस्क को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।